नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा मेष राशि। मेष राशि एराइस मून साइन चंद्र कुंडली से यहाँ हम ब्रह्मांड के सबसे अशुभ ग्रह राहु और केतु के बारे में यहाँ बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, राहु और केतु ये दोनों प्लैनेट्स आमने सामने बिल्कुल चलते हैं। तो यहाँ 90 डिग्री पे उनका परिभ्रमण रहता है। वो घड़ी के कांटे के जैसे हम में वो ऐसे घूमते रहते हैं एक दूसरे से सामने। तो यहाँ आपकी राशि के लिए ये राहु और केतु का जो ट्रांजिट है वो कैसा साबित होने वाला है। 18/5/2025 मतलब कि मई 18 को सुबह 6:37 पे राहु मीन राशि को छोड़ के कुंभ राशि में शनि के घर की मीन राशि में अपने प्रिय मित्र अपने प्रिय गुरु की राशि में भ्रमण करने वाले हैं। तो ये जो ट्रांजिट है वो मेष राशि वालों के लिए, आपकी राशि के लिए कैसा साबित होने वाला है उसके ऊपर यहाँ विस्तार में बात करेंगे। देखिए, बहुत बड़े दो प्लैनेट्स चेंज होने जा रहे हैं। करीबन 1.5 साल तक यहाँ रहेंगे आपकी राशि के अंदर, मतलब कि आपकी राशि से 11th हाउस में। देखिए, ये है आपकी मेष राशि। दोस्तों, यहाँ आपको ऑलरेडी शनि महाराज की ढैया लग गई है और आप शनि 7.5 के पड़ाव में, ऐसे 7.5 हो गई, लेकिन पहला जो 2.5 साल है वो लग गया है। तो यहाँ 7.5 के पहले ढैया के प्रभाव में पहला पड़ाव बहुत ही डिफिकल्ट होता है दोस्तों। और सभी मेष राशि वालों के लिए बहुत प्रिकॉशन लेने ज़रूरी है। आप अगर नींद में सोए रहेंगे तो कब क्या आपके साथ घटना घटित हो जाएगी वो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो यहाँ डराने का काम नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। भय बिना प्रीत नहीं। व्यक्ति को भय नहीं बताया जाएगा कि आगे गड्ढा है, आगे बहुत बड़ा डेंजरस जोन है, वहाँ बम फूट रहे हैं, मिसाइल से लगी हुई है, आप वहाँ मत जाइए। तो आप नहीं जाते हैं, लेकिन आपको बताया नहीं जाएगा, भय बताया नहीं जाएगा, तो आपको उसकी प्रीत कैसे मालूम होगी। तो यहाँ शनि का पड़ाव, पहला ढैया, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक रहता है। तो यहाँ सबके लिए एक जैसा नहीं होता है। आपकी राशि में शनि किस हिसाब से बैठा है, आपका जन्म लग्न कौन सा है। आपकी राशि मेष है, लेकिन आपका लग्न कौन सा है, आपका जन्म की जो शनि बैठा है वो कौन सी राशि में बैठा है, कौन से हाउस में बैठा है, आप सबको पूछ लीजिए। जिन्होंने भी 7.5 पास की है उसमें से बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है। बहुत सारे लोग आज टॉप पे आए 7.5 के अंदर ही। पहले 2.5 साल में भी ऐसा नहीं है, उनका जीवन चेंज हो गया, क्योंकि इनका शनि अलग राशि में बैठा है, अलग हाउस में बैठा है, कोई ऐसे प्लैनेट्स की दृष्टि में बैठा है। तो सभी का प्रिडिक्शन यहाँ एक जैसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी शनि 7.5 में प्रॉब्लम आते हैं। तो यहाँ बात करते हैं राहु के बारे में। दोस्तों, राहु, यहाँ से राहु, जैसे मैंने बोला आपको, निकल के यहाँ 11th हाउस में, सबसे प्रिय हाउस राहु का यही माना जाता है। 11वां स्थान, 11वें स्थान का राहु बहुत जबरदस्त गिना जाता है। ऐसे तो कई दूसरे स्थानों में भी राहु अच्छा फल देता है, लेकिन 11वें स्थान में राहु वापस कुंभ राशि का अपने प्रिय मित्र, बड़े भाई शनि की राशि में। शनि राहु ऐसे देखने जाएंगे तो दुश्मन है, ऐसे देखने जाएंगे तो दोस्त है। इसका प्रिडिक्शन बहुत अलग तरीके से करना पड़ता है। कौन सा लग्न है आपकी, कौन सी राशि, आपका सिंह लग्न है, कर्क लग्न है, धनु लग्न है, मीन लग्न है, ये सब के लिए शनि राहु की युति खराब गिनी जाती है, लेकिन दूसरे लग्नों के लिए शनि राहु की युति अच्छी गिनी जाती है। और वापस कौन सी राशि में है वो भी सब यहाँ प्रिडिक्शन किया जाता है। तो यहाँ राहु आपके लिए
बहुत जबरदस्त यहाँ फल देने के लिए आया है। दोस्तों देखिए, एक साइड से साढ़े साथी का पहला पड़ाव, दूसरे साइड से राहु यहाँ भगवान ने आपको भेजा है। एक साइड से शनि कसौटी करेगा आपकी, और एक साइड से राहु आपको देने के लिए आया है। आप क्या चाहते हो वो सब कुछ मैं देने के लिए, प्रदान करने के लिए यहाँ बैठा हुआ है। मायावी ग्रह है, बहुत बहरूपिया है, महाकाई है, महाशक्तिशाली है, प्रचंड शक्ति उसकी ब्रह्मांड में पाई गई है। अमृत पिया हुआ है, इसको अमृत चोर भी बोलते हैं। और ब्रह्मांड के सबसे जो भी बड़े से बड़े काम है उनको हासिल करने की ताकत ये राहु रखता है। राहु कलयुग का बादशाह गिना गया है। जिनका राहु बलवान है, जिनका राहु पावरफुल है, जिनके राहु के अंदर स्ट्रांगनेस है, जिनका राहु अच्छे स्थान में बैठा है, अच्छी राशि का है, वो व्यक्ति रातों रात नामांकित बन जाते हैं। जिनको कोई जानता नहीं था, अचानक फेमस सेलिब्रिटी बन जाना, अचानक बड़ा धन लाभ दे देना, अचानक फर्श से अर्श पे आ जाना, मतलब ऊंचाई पे बैठना, इनको राहु ही दे सकता है। और ऐसा राहु बार बार नहीं आता। ये दोस्तों 18 साल में एक बार, सभी राशियों को पार करने के बाद 18 साल में एक बार राहु ये हाउस में आते हैं, और वो भी कुंभ राशि के वायु तत्व के। राहु खुद वायु तत्व का कारक माना गया है। वायु तत्व की राशि 3 है, मिथुन, तुला और कुंभ, और ये तीनों राशि के अंदर राहु अति बलवान गिने गए हैं। अति मतलब अति। तो ये राहु आपको बहुत सारा धन लाभ दे सकते हैं। एक साइड से शनि आया है, शनि बोलता है मैं नहीं देने दूंगा, लेकिन राहु बोलता है मैं देने दूंगा। अभी आपकी कुंडली की रेंज कैसी है, कैसे आपका राहु बैठा है, कैसे आपका शनि बैठा है, उसके ऊपर सब दारो मदार रहेगा। इसमें हमारा भी नहीं चलेगा, आपका भी नहीं चलेगा। आप कुंडली कैसे लेके आए, आप जन्म का ग्रह कैसे लेके आए, उसके ऊपर सब डिपेंड होगा। यहाँ राहु बहुत बड़े धन लाभ, अरबपति बनाने की ताकत रखता है। करोड़पति नहीं, अरबपति। अगर आपकी कुंडली बहुत स्ट्रांग है, अच्छे ग्रह यहाँ बैठे हुए हैं, मतलब कि यहाँ दूसरी जगह पे स्ट्रांगनेस है, राहु खुद बलवान है, शुक्र अच्छा बैठा है, बुध अच्छे बैठे हैं, राहु आपको सर्व से यहाँ दे सकते हैं। देखिए, एक साइड से शनि तो आपको परेशान करेगा, कौटुंबिक वाद विवाद झगड़े यहाँ होंगे, ये पक्का है, ये तय है। कुछ न कुछ समस्या शनि क्रिएट करने वाला है, लेकिन इन बिटवीन मैंने जैसे बताया, राहु को आपको स्ट्रांग करना पड़ेगा, राहु के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ये ही अभी देने की ताकत रखेगा आपको, दूसरा कोई नहीं। दूसरा क्यों दोस्तों, कि यहाँ अभी गुरु आएंगे, जैसे मैंने बताया आपको 14/5 को गुरु आ जाएंगे उससे पहले, और गुरु की पंचम नजर राहु के ऊपर गिरेगी। ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट इसकी होने वाली है। जब भी इतना शुभ ग्रह जब राहु को देखेगा, और वो खुद आपकी कुंडली का भाग्य से, भाग्य का भाग्य स्थान को देखना, और खुद राहु को देखना, 11th हाउस को देखना। 11th हाउस होता है लाभ का, गेन का, पैसों का, अदलक धन संपत्ति यहां से ही देखी जाती है। तो ये गुरु उनको बल देगा। गुरु बल देता है, चाहे वो पाप राक्षस पापी आदमी हो, क्यों ना हो, लेकिन गुरु का काम है अच्छा करना, गुरु का काम है उसको प्रमोट करना, गुरु का काम है उसको सेफ करना। तो यहाँ राहु की ताकत बढ़ जाएगी। ऑलरेडी वो बैठा 11th हाउस में ही है, लेकिन गुरु जब देखता है तो उसकी ताकत में और एक इंक्रीजमेंट आता है, और एक बढ़ावा मिलता है, और एक उसको 1 स्टेप 2 स्टेप 10 स्टेप वो आगे चलता है। तो शनि रुक रहा है, राहु शनि कर्म प्रिय है। शनि मतलब सिस्टम, शनि मतलब जो है उस हिसाब से ही चलो। राहु नहीं मानता है सिस्टम को, राहु को कोई सिस्टम नहीं चाहिए, सब सिस्टम को वो ऊपर नीचे करने की ताकत रखता है। सिस्टम बगैर जो सिग्नल तोड़ देता है वो राहु वाला है। जो मान मर्यादा तोड़ देता है, जो बरसों से चली आई रीत उसको तोड़ने का काम करता है, वो राहु है। बरसों से कोई एक सिस्टम चलती आई थी फैमिली के अंदर, यही करना है, यही कर सकते हैं, लेकिन वो सिस्टम को जो तोड़ता है
उस राहु प्रधान होता है, उसका राहु बलवान होता है। इसलिए राहु रीत भात, समाज, सभ्य समाज, ये सब चीजों को नहीं मानता है, सिस्टम को नहीं मानता है। सिस्टम को तोड़ने का काम राहु का है, कायदे को तोड़ने का काम राहु का है। जितने भी कायदे बनते उसको तोड़ के उसमें से कैसे रास्ता निकालना वो राहु जान सकता है, राहु ही कर सकता है। तो यहाँ राहु आपका अगर समझो जन्म का बलवान है, मेष राशि वालों के लिए बहुत 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 अधिक मात्रा में फल मिलने वाला है। लेकिन देखिए, सिक्के के दो पहलू हमेशा होते हैं। हमेशा ताली दो हाथ से ही बजती है, पटरी दो होती है और उसके ऊपर ही गाड़ी भागती है, एक पटरी पे गाड़ी नहीं भागती है। तो वैसे ही यहाँ राहु के कुछ दूसरे पहलू भी देखने पड़ेंगे। अगर समझ लीजिए कि आपके यहाँ कुंभ राशि में गुरु बैठा है, तो ये हो गया गुरु के साथ राहु। देखिए, तो ये गुरु के ऊपर जब राहु चलता है तो यहाँ प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी हो जाता है। हालांकि ये गुरु देख रहे, उसको प्रोटेक्ट कर रहे, लेकिन उसका जो फल है वो तो आपको मिलेगा। अगर गुरु राहु की युति है तो भाग्य का कारक है गुरु, तो भाग्य को बहुत बड़ा झटका लग सकता है, कोई बहुत बड़ा आपके जीवन में स्टेप्स डाउन आ सकता है। देखो, डराने वाली बात नहीं है। आप बोलोगे पंडित जी सब अच्छा ही बोलते हो आप, लेकिन सिक्के के जैसे मैंने बोला दो पहलू है। तो यहाँ गुरु के साथ राहु, बहुत संभल के सोच के आगे बढ़ना है। पैसों रुपयों में खास तकेदारी रखनी है। संतान से आपको समस्या आ सकती है, या संतान आपके कहीं कुछ प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। रुपयों से लगती, विद्या स्टडीज से लगती समस्या आपको आ सकती है। शादी ब्याह से लगती चीज़ों में खास समस्या आ सकती है। जितने भी हमारी बहन है, जितने भी हमारे बच्चियां हैं, उनको खास सोच के समझ के आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपका जन्म का गुरु यहाँ बैठा हुआ है तो खास रुपयों में ध्यान रखिए, स्टडीज में ध्यान रखिए। आपके संतानों की शादी में संतान कहीं कहाँ जा रहे, किस हिसाब से जीवन जी रहे, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको ऊपर ध्यान देने की। क्योंकि अभी यहाँ गुरु के साथ राहु इकट्ठा हो गए। जिनका गुरु है राहु साथ में, उनकी यहाँ बात हो रही है, सबकी नहीं हो रही है। तो उनके लिए खास पैसों से लगती चीज़ों में, शादी ब्याह से लगती चीज़ों में, लव अफेयर से लगती चीज़ों में, कोई अपयश बदनामी भी आपको मिल सकती है। रुपयों से लगती चीज़ों में खास से खास ध्यान रखिए। कोई भी व्यवहार कर रहे हैं पैसों से लगती चीज़ों में तो बहुत सोच के समझ के करिए। यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। शादी सोच के समझ के, अभी टाइम ऐसा है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। स्टडीज़ में आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है, स्टडीज से निकल के माइंड आपका दूसरी जगह पे जा सकता है। कोई लव अफेयर के चक्कर में आप पढ़ सकते हो, आप पढ़ सकते हो या आपकी संतान पढ़ सकती है। तो उसके ऊपर ध्यान रखना, वो आप पेरेंट्स, अपने माता पिता की बिल्कुल जवाबदारी है। तो यहाँ वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब आपका जन्म का गुरु यहाँ बैठा हुआ है तो यहाँ दूसरा प्लैनेट्स, समझ लीजिए कि गुरु नहीं है, अभी बैठा आपका मंगल। अगर समझो कि यहाँ आपका मंगल बैठा है, इधर समझ लीजिए ये मंगल आपका बैठा हुआ है, तो मंगल के ऊपर राहु आ गया। तो मंगल के ऊपर राहु आने से खून से लगे रिश्तों में दरार आती है। अपने भाई बहन, बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, उनसे आपके संबंध में कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। प्रॉपर्टी से लगती चीज़ों में आपके साथ धोखेधारी हो सकती है। कौटुंबिक ऐसा कोई प्रॉब्लम आ सकता है, जो आपकी प्रॉपर्टी है वो आपके हाथ से चली जा सकती है, या आपके साथ कॉन्स्पिरेसी रची जा सकती है। मतलब कि खून के रिश्तों में दरार आ सकती है, झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। जब आपका मंगल यहाँ बैठा हुआ है तो आप बहुत तकेदारी से आगे बढ़ना पड़ेगा। आप कहीं फंस सकते हो, आपके बॉडी का ध्यान रखना पड़ेगा, हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। गाड़ी, वाहन, व्हीकल्स आप चला रहे तो उसको ध्यान से चलाना पड़ेगा। आपकी वाहन व्हीकल्स की चीज़ों में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, वहाँ भी आपके साथ कुछ धोखेबाजी हो सकती है। आपके पास कोई कॉन्स्पिरेसी रच के आपको फंसाया जा सकता है।
उसको भी आपको देख के आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मंगल के साथ राहु बैठा हुआ है। तो ये बहुत तकेदारी रखनी पड़ेगी, खास करके आपकी बॉडी का, आपके जो प्रॉपर्टीज है उसका ध्यान रखना है। आपके खून के रिश्तों में आपके साथ कन्फ्लिक्ट हो सकता है, रिश्ते बिगड़ सकते हैं, उसमें भी यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये बात हो गई मंगल की। लेकिन जब आपका बुध बैठा है, यहां समझो कि आपका बुध बैठा है कुंभ राशि में, तो यहां आपकी बुद्धि युक्ति कहीं गलत जगह पे चल सकती है। जितने भी यहां बुद्धि युक्ति से काम करने वाले व्यक्ति पर्सन है, उसको सोच के समझ के काम करना पड़ेगा। अपने वाणी से कमाने वाले, अपने आइडियाज व्यूज से कमाने वाले, अपने प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कमाने वाले व्यक्ति पर्सन को यहाँ सोच के समझ के एक ही वर्ड ऐसा बोल देते हैं व्यक्ति, माँ का माँ हो गया, बस पूरा कोलैप्स हो गया। आपके सामने ही है रणबीर इलाहाबादी, कुछ ऐसा माँ का माँ बोल दिया, बस पूरा कैरियर खत्म हो जाता है। तो यहाँ बोलने में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, वाणी वर्तन में ध्यान रखना पड़ेगा। आपके मौसे मौसी से संबंध में, मामा से मामी से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, वहां आपके संबंध में दरार आ सकती है, रिश्ते बिगड़ सकते हैं अगर आपने उसमें ध्यान नहीं दिया तो। आपके कैसा ध्यान दिया है, कैसा नहीं दिया है, वो डिपेंड आपके ऊपर है। वहां भी आपको सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। ग्राफिक्स, पब्लिसिटी से जुड़े जो व्यक्ति पर्सन है, उनको भी यहाँ सोच के समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। कमीशन एजेंट जितने भी हैं, दलाल, वो भी यहाँ सोच के समझ के आगे बढ़े। यहाँ आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट, ऐसी घटना बन सकती है जिससे आपको बहुत बड़ा अपयश, बदनामी भी यहाँ मिल सकता है। तो ये बुध की बात हो गई। अभी बात करेंगे शुक्र की। देखिए यहां आपका शुक्र बैठा है। लोग बोलेंगे शुक्र राहु की युति है, बहुत अच्छा फल मिलेगा। दोस्तों, राहु एक ऐसा प्लैनेट्स है जो कभी भी अपने दोस्तों के ऊपर भी वार कर देता है। राहु है, बहरूपिया है, राक्षस है, कपटी है, छल कपट से सब चीजें करने वाला है। वो किसी के ऊपर दया नहीं खाता है। साथ में एक थाली में खाने वाले व्यक्ति पर्सन भी एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। वो आपके सामने सब बन ही रही है घटना। कलयुग में आप खुद देख रहे हो जो चारों बाजू भी चल रहा है, खुद आपके साथ भी वो इंसिडेंट बने होंगे। तो यहां शुक्र के ऊपर राहु, तो यहां शुक्र स्त्री कारक ग्रह है। अपनी पत्नी या पति का आपने ध्यान नहीं रखा तो आपको समस्या यहां आ सकती है, या उनके समस्या आने के यहाँ ग्रह पूरे निर्देश कर रहे हैं। इसलिए सोच के समझ के हस्बैंड वाइफ के रिश्तों में आगे बढ़ना चाहिए। हस्बैंड वाइफ के रिश्तों में कुछ मन मुटाव हो सकता है, कहीं अनैतिक संबंध में व्यक्ति फंस सकता है, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान आपको देना चाहिए। क्योंकि शुक्र राहु की युति यहाँ कहीं ना कहीं धन से लगती समस्या भी आपको क्रिएट करवा सकता है। जैसे मैंने बोला दोस्तों, सिक्के की दो पहलू है, एक ही पहलू नहीं देखा जाए। राहु देता भी है और छीन भी लेता है, लेकिन देता कब है, उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो रहेगी। या बहुत लोगों के पास आपने देखा होगा, उसने छल कपट से पैसा तो कमा लिया, लेकिन ईडी की रेड वहां गिर गई और सभी उसका जो भी उसका कौभांड था, जो भी स्कैंडल था, वो पूरा बाहर आ गया और वो रोड पे आ गए और पूरा जिंदगी प्रिजन्स के अंदर रहना पड़ा। तो ऐसे ये सब योग यहाँ होते हैं, तब जाके ये सब चीजें आपको पेपर में, ऐसे टीवी पे पढ़ने को मिलती है। तो शुक्र के साथ राहु, तो यहाँ स्त्री वर्ग के बारे में खास ध्यान रख के आपको आगे चलना पड़ेगा। अगर आप स्त्री वर्ग हो तो आपको भी ध्यान रख के आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आपके साथ कोई कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र, बदनामी, अपयश के पूरे योग यहाँ दिख रहे हैं। कौटुंबिक वाद विवाद तो है ही पक्का, उसमें तो समस्या आएगी जब आपका ऐसा ग्रह बैठा हुआ है। तो यहां बात करेंगे लास्ट जो है सूर्य, सबसे खतरनाक ये युति गिनी गई है। सूर्य के ऊपर राहु जब आता है
तो व्यक्ति कहीं गवर्नमेंट के सब चीज़ों में फंस जाता है, स्कैंडल के अंदर। गवर्नमेंट की उसके ऊपर इंक्वायरी आती है, गवर्नमेंट, ईडी, जीएसटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स, ये सब चीज़ें जब रेड कब गिरती है, जब ऐसे प्लैनेट्स चलते हैं। यहाँ सूर्य के ऊपर अब बहुत सबकेदारी से आपको काम लेना पड़ेगा। अगर जन्म के ऐसे कोई आपका ग्रह बैठा हुआ है तो बहुत समस्या, प्रॉब्लम क्रिएट करवा सकता है। लेकिन शुभ ग्रह है साथ में या नहीं है वो भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ सूर्य राहु के साथ एक प्रकार का पितृदोष जिसको बोलते हैं, ग्रहण दोष बोलते हैं, पितृदोष ग्रहण दोष एक ही हो गया। सूर्य के साथ जब भी राहु बैठता है तो वो ग्रहण दोष, पितृदोष का ही निर्माण करता है। व्यक्ति एकदम से ऊपर से नीचे फेंक देता है उसको। तो यहाँ सूर्य के ऊपर आपके, खास करके आपके संतानों से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपके प्रेम प्रसंग में ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, समस्या आपको दे सकता है, कहीं ना कहीं आपको फंसा सकता है। इंक्वायरी, जीएसटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये सब यहाँ आपको आ सकती है। ऐसे ग्रह निर्देश कर रहे हैं क्योंकि साढ़े साथी भी है। अगर साढ़े साथी नहीं होता तो एक बार का थोड़ा अपने को लिबरल इतना समस्या नहीं देता, लेकिन साथ में शनि भी है। ये दोनों एक ही है, इसका सिनोनिम्स है, पर्याय है, उसकी परछाई है। शनि की परछाई राहु है। राहु इज नॉट द प्लैनेट्स। आप देखने जाओगे तो राहु नहीं दिखेगा स्काई के अंदर, आकाश के अंदर। आप दूरबीन लगाओगे तो भी नहीं दिखेगा, बायोस्कोप लगाओगे तो भी नहीं दिखेगा, लेकिन शनि की परछाई राहु है। शनि के बारे में अध्ययन करोगे तो आपका दिमाग पूरा गुल हो जाएगा। बहुत गहरा प्लैनेट्स है। एक साइड से वो सब नीति को मानता है और एक साइड से नीति का उल्लंघन भी करता है। आप बोलेंगे पंडित जी ऐसा कैसा? शनि है। शनि के बारे में आप जितना जानना चाहोगे, जितना अंदर जाओगे, उसका निकलता ही रहेगा। तो यहाँ सूर्य राहु ग्रहण दोष का निर्माण होगा। ग्रहण लग सकता है। कोई बड़ा काम करने से पहले 100 बार सोचिए। यहाँ लास्ट प्लैनेट शनि रह गए। शनि के साथ अगर राहु है, शनि आपकी कुंडली में मार्केस है, मतलब बाधक है। यहाँ 11वें स्थान बाधक होता है। मेष राशि, मेष लग्नों के लिए 11वां स्थान बाधक होता है और शनि कर्मेश और लाभेश है, 11वें स्थान का भी मालिक है। तो यहाँ शनि राहु की युति एक प्रकार से श्रापित दोष जिसको बोलते हैं, श्रापित दोष का निर्माण होता है। तो यहाँ शनि कुंभ राशि में है, साथ में राहु बैठा है। आपको दिखाएगा सब, आपको ऊपर लेके जाएंगे ये दोनों प्लैनेट्स। जैसे व्यक्ति हवा में ऊपर आता है प्लेन के अंदर, फिर प्लेन ऊपर से जब नीचे जाता है तब उसको मालूम पड़ता है किस स्पीड में जा रहा है और उसकी धड़कनें कैसे बढ़ती है। तो ये शनि राहु आपको आसमानी सुल्तानी सब दिखाएंगे, लेकिन वो कब आपको ऊपर से नीचे फेंक देंगे वो आपको आइडिया भी नहीं रहेगी। श्रापित दोष होता है, कौटुंबिक दोष बनता है, कुटुंब फैमिली ही आपकी दुश्मन बन जाएगी अगर ऐसा शनि यहाँ आपका बैठा हुआ है। तो अगर जन्म का बैठा हो तो आप कभी रियलाइज कर रहे होंगे, शनि राहु की युति बहुत कौटुंबिक वाद विवाद देती है। कुटुंब से ही, कौटुंबिक ही दुश्मन हो जाता है आपका। आपको दुश्मन ढूंढने नहीं पड़ेंगे, दुश्मन आपके घर में ही मिलेंगे आपको। आपके चाचा, ताऊ, मामा, भाई, बहन, मौसी, मामा, ये सब आपके दुश्मन, भाई, भाभी, ननंद, भौजाई, सब। यहाँ शनि राहु का एक प्रकार का आपका श्रापित दोष हो गया, कौटुंबिक दोष जिसको बोलते हैं। तो ये यहाँ आपको सोच के समझ के ये सब चीज़ों में प्रिकॉशन लेना है, जरूर लेना है, क्योंकि शनि ऑलरेडी बैठ गए हैं 12वें स्थान में। ये डराने का काम नहीं है दोस्तों, ये सही में आपको गाइडेंस लेने का काम है। आप उसको गलत मत लीजिए दूसरी दिशा में, उसके ऊपर प्रिकॉशन लीजिए, उसको कैसे बचना है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। गलत साहस मत कीजिए। डेयरिंग करने का समय अभी नहीं है। डेयरिंग कब किया जाता है? जब ऐसे प्लैनेट्स होते हैं। अगर आपके यहाँ कोई ग्रह नहीं बैठा तो आप बिंदास डेयरिंग कर सकते हैं,
लेकिन फिर भी एक बार आपकी जन्म कुंडली, राशि कुंडली, देखो 50% जन्म कुंडली, 50% राशि कुंडली, दोनों को रख के प्रिडिक्शन किया जाता है। अगर आप कोई समस्या से जूझ रहे, आपको समझ नहीं आ रही है, तो हमें संपर्क कीजिए, हमें मार्गदर्शन हमसे ले सकते हैं। आपका कुछ प्रॉब्लम है, ये सब समस्या, उसमें से कैसे निकल सकते, कब तक शांति रखना है। हमारे कोई प्लैनेट्स ऐसे हैं, अगर साथ में ऐसे प्लैनेट्स बैठे हैं, लेकिन कोई शुभ ग्रह अगर देख रहा है, शुभ ग्रह की नज़र है, आपका लग्न अलग है, आपकी राशि ये है लेकिन आपका लग्न अलग है, तो उसका फल आपको कितनी मात्रा में मिलेगा, खराब या अच्छा, वो डिपेंड लग्न और राशि के हिसाब से प्रेडिक्शन किया जाता है। तो ये यहाँ राहु का प्रेडिक्शन मैंने किया। दोस्तों देखेंगे तो यही राहु आपको बहुत सारा धन दे सकता है, देखने वाला भी है। अगर आपका यहाँ कोई प्लैनेट्स नहीं बैठा है और यहाँ भी नहीं बैठा है केतु के साथ, ये सब प्लैनेट्स केतु के साथ भी बैठे हैं, तो वो सिमिलर ही फल मिलेगा आपको। ये दोनों एक ही है, एक ही शरीर का दो हिस्सा है, ये राहु है, ये केतु है। उसकी दोनों की फल देने की अलग अलग पद्धति है, सिस्टम है, लेकिन दोनों देते हैं नेगेटिव ही फल, कोई पॉजिटिव नहीं देगा। ये यहाँ राहु आपको बहुत निहाल भी कर सकता है। अगर आपका कोई ऐसा ग्रह नहीं बैठा तो पक्का ये धन लाभ आपको जरूर 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 देने वाला है। तो ये आपको थोड़ा सोच के समझ के आपकी कुंडली का अध्ययन करके आगे बढ़ना चाहिए। अगर ऐसे कोई प्लैनेट्स बैठे हुए हैं तो, अगर नहीं बैठे तो आप बिंदास, आपको ये राहु अरबपति, करोड़पति, खरबपति या लाखोंपति या हजारोंपति आपकी कुंडली की रेंज के हिसाब से बनाने के लिए आया हुआ है। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब